फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर नई फंक्शनैलिटी डेवलप की गई है। वो नई फंक्शनैलिटी में क्या-क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, उनके फीचर के संबंध में आइए डिटेल से जानते हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन के संबंध में है और दूसरा रिटर्न के संबंध में है। तो आइए देखते हैं वो कौन-कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। तो आइए देखते हैं कि वो फंक्शनैलिटी कौन-कौन सी हैं। देखिए, पहली है अ टैक्स पेयर इज सस्पेंडेड ऑन द पोर्टल इफ दे डू नॉट फाइल 6 और मोर consecutive monthly returns, quarterly returns, QRMP for 2 tax period in Form GSTR 3B and are issued with a system generated notice for cancellation in Form GST REG 70. This was implemented on the portal with effect from October 2022 for monthly filers and up to the September 2022 quarter for quarterly return filers. If such suspended taxpayers file all their pending returns statements, the cancellation proceedings get automatically dropped on the portal. तो अगर आपके रिटर्न पेंडिंग थे और वो सारे रिटर्न आपने फाइल कर दिए, चाहे मंथली हैं तो 6 मंथ के जो आपके पेंडिंग थे और क्वार्टरली है तो 2 क्वार्टर के अगर आपके रिटर्न पेंडिंग थे, तो वो जब आपने फाइल कर दिए हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ड्रॉप प्रोसीडिंग्स में आ जाएंगे और आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन या सस्पेंडेड है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक इन्होंने नेविगेशन भी दिया है। A new functionality has been deployed on the portal where the suspended taxpayer can themselves initiate the process of drop proceeding after having filed all pending returns statement by clicking Initiate Drop Proceedings button by navigating notices of orders after login on their dashboard if required. तो जहां पर आपकी नोटिसेस दिखती हैं, वहां पर सर्विसेज में जाके नोटिसेस में जाएंगे, वहां पर आपको ये मिल जाएगा इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग और वहां पर जाकर के आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले आपको अपने जो पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो फाइल करना जरूरी होगा। इसके साथ ही रिटर्न्स के बारे में इन्होंने दे दिया, जो अभी तक इंटरेस्ट की प्रॉब्लम आ रही थी, वो इंटरेस्ट रिकम्प्यूट का दे दिया, रिकम्प्यूट इंटरेस्ट बटन इन टेबल 5.1 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B। इसमें इन्होंने दे दिया ए रिकम्प्यूट इंटरेस्ट बटन हैज बीन प्रोवाइडेड इन टेबल 5.1 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B which enables the taxpayer to recompute interest in case they feel there is any discrepancy in the system computed interest. On click of the recompute interest button, the system will recompute the interest and update the system generated form GSTR 3B PDF. तो recompute करके आप अपना इंटरेस्ट ठीक कर सकते हैं, फिर से वो recompute कर लेगा। इसके बाद enabling validation at 4-digit HSN declaration in table 12 of GSTR 1. तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी कि जीएसटीआर 1 में आपको टेबल 12 में 4 डिजिट के एचएसएन कोड देने थे। किसको देने थे? अ वैलिडेशन हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन टेबल 12 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 वेयर इन द टैक्स पेयर विद ऑटो अप टू ₹5 करोड़। यानी अगर जिनका 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर था, उनको एचएसएन देना था 4 डिजिट का। हैव टू मैंडेटरी इंटर मिनिमम 4 डिजिट ऑफ एचएसएन। अ वार्निंग मैसेज शैल बी डिस्प्लेड इफ लेस देन 4 डिजिट आर इंटर्ड। तो अगर आप 4 डिजिट से कम का भरते हैं तो वहां पर आपके पास एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा। इसके बाद एक प्रॉब्लम यह है कि इंप्लीमेंटिंग सीक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 एंड फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 प्रायर टू फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो एक तो सीक्वेंशियल फाइलिंग की बात है, दूसरी बात है कि जीएसटीआर 1 के बाद ही जीएसटीआर 3B फाइल होगा, जैसा कि इन्होंने यहां पर बताया। फ्रॉम अक्टूबर 2022 tax period onwards, filing of form GSTR 1 has been made sequential. The system would not allow filing of form GSTR 1 until the GSTR 1 for the previous return period is filed. यानी अगर पिछला आपका GSTR 1 फाइल नहीं है तो आप अगला GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। दिस वुड अप्लाई टू बोथ मंथली एंड क्वार्टरली फाइलर्स, और ये दोनों पर लागू होगा, चाहे वो मंथली रिटर्न फाइलर्स हों और चाहे क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हों। इसी तरह से in addition, with effect from October 2022 tax period onwards, filing of form GSTR 1 before filing of form GSTR 3B for a particular tax period has been made mandatorily on the portal. This would apply to both monthly and quarterly filers.
तो यहाँ पर इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि पहले आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है और उसके बाद ही आप अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल कर पाएंगे। और ये दोनों पर लागू होगा, चाहे आप मंथली रिटर्न फाइलर्स हों और चाहे आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हों। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको एचएसएन कोड के बारे में देखना है कि आप 4 डिजिट का अगर कर रहे हैं, वहां कोई वार्निंग मैसेज आ रहा है तो आप उस वार्निंग मैसेज को देख करके अपने एचएसएन को ठीक कर लीजिए। दूसरा जो प्रॉब्लम थी कि इंटरेस्ट वाली प्रॉब्लम थी, तो इंटरेस्ट भी आप रिकम्प्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा सीक्वेंशियल फाइलिंग की बात है तो सीक्वेंशियल फाइलिंग भी आपको करनी है। अगर आपने पिछला अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करा है तो आगे का फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करा है तो आप अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आगे से उन्होंने लगा दिया, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि जिन लोगों ने पहले, क्योंकि पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने अपने 6 महीने के मंथली रिटर्न फाइलर्स के लिए या 2 क्वार्टर के, अगर आप क्वार्टरली में थे, तो अगर आपने अपने रिटर्न फाइल नहीं किए थे जिसकी वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो गया था या सस्पेंड हो गया था, तो आप इस फैसिलिटी का भी लाभ ले पाएंगे। आपको ऑटोमेशन ऑफ ड्रॉप प्रोसीडिंग फॉर टैक्स पेयर्स की सुविधा का भी लाभ मिल जाएगा। इसके लिए आपको सर्विसेज टैब में जाकर के वहां पर जहां पर आपके नोटिसेज और ऑर्डर आते हैं, वहीं पर आपको ये इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग का भी बटन मिल जाएगा, जहां पर आप क्लिक करके अपना ये नोटिस और ऑर्डर वाले में अपना दे सकते हैं कि हमारा जो है रिटर्न फाइल हो गए हैं और अभी तक हमारी ड्रॉप प्रोसीडिंग के अंतर्गत हमारा रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जिनका ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा वो यहाँ पर जाकर के ड्रॉप प्रोसीडिंग का भी लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट और भी कि एक हमारा वेबसाइट है www.taxdkp.com, जहां पर आप जा करके जीएसटी का पूरे साल का कैलेंडर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन आपके लिए नई फैसिलिटीज अभी ये आई है जीएसटी कैलेंडर के लिए। तो ये जीएसटी कैलेंडर पर आकर के यहाँ आप क्लिक करके जीएसटी कैलेंडर का लाभ ले सकते हैं और यहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्लिक हियर टू डाउनलोड कैलेंडर। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इस कैलेंडर को यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, यानी देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड का ये ऑप्शन दिया हुआ है, व्यू के लिए आप यहीं से व्यू कर सकते हैं। इसमें सारी आपको जीएसटी से रिलेटेड डेट्स दी गई हैं और यहाँ पर आप ये इस तरह से डाउनलोड करके आप कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं और उसके बाद जब आप चाहें तो जिस मंथ का भी चाहें उस मंथ की डेट्स को आप देख सकते हैं। थैंक यू।